उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जहां पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने 298 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अपने संबोधन में उन्होंने गहरी बात कही, ये महाकाल का आसन है और इस पर किसी का शासन नहीं, समय तय करता है कि पद किसे मिलेगा और कब बदलेगा। सीएम योगी ने यह भी जोर दिया कि समय के साथ चलना जरूरी है, वरना पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। जब हम अपने कार्यों से किसी संस्था या संस्थान को उसकी गति को अधोगति की तरफ लेके जाते हैं, उसका पतन करते हैं, हमारी किसी कार्य पद्धति के कारण जब संस्थान लगातार गिरावट की तरफ जाता है तो यही वास्तव में विकृति होती है। और इस मायने में मैं कह सकता हूं कि संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने प्रस्तुत किया है कि 20 बेड से बढ़कर के 1375 बेड का, और आज अनेक कार्यक्रमों का, अनेक ऐसे उपलब्धियों के लोकार्पण और भावी योजनाओं के शिलान्यास के लिए भी हम इस 5वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़े हैं। और इसी समारोह में सीएम योगी ने कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश की चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने ये बताया कि जब पहला कोविड मरीज सामने आया तब प्रदेश में टेस्टिंग की कोई लैब नहीं थी। मरीजों के सैंपल दिल्ली और पुणे भेजे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश ने अपनी सुविधाएं बढ़ाई और मेडिकल क्षेत्र में नए मॉडल स्थापित किए। योगी ने खास तौर पर वर्चुअल आईसीयू की तारीफ की, जिसे एसजीपीजीआई, साथ ही केजीएमयू और आरएमएल जैसे संस्थाओं ने सफल बनाया। इन संस्थानों को और मजबूत करने के लिए नई परियोजनाएं शुरू की गई। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा भी मौजूद थे। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी ने दिखाया कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना कितना जरूरी है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ अपनी टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया, बल्कि देश के सामने एक मिसाल भी पेश की। आरएमएल अब और आधुनिक सुविधाओं के साथ मरीजों की सेवा में जुटेगा, जिसमें नई तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप के कारण हम लोगों ने इस दिशा में कई कदम बढ़ाए। अब याद करिए, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या दुगनी से अधिक हो गई। प्रदेश में यहां के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की जो यूजी की सीट्स थी उसमें 2.5 गुना का अंतर आया है। पीजी की सीट्स में 3 गुना का अंतर आया है। सुपर स्पेशलिटी में 3 गुना से अधिक सीट्स हम लोगों ने बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। आज हर जनपद में आईसीयू की सुविधा है, मिनी आईसीयू भी है, डायलिसिस की सुविधा है हर जनपद में। हर जनपद में अब सीटी स्कैन भी 72 जनपदों में लग चुके हैं। ये सब सुविधाएं वहां पर प्राप्त हो रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से एक संजाल सा बिछा हुआ है। 2,500 से अधिक की संख्या में प्रदेश भर में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं।